हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला में आपका स्वागत करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं टाइम एंड वर्क्स के ऐसे 4 टाइप्स जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन नहीं, 4 टाइप है, इसलिए आप इसे लास्ट तक देखें। सभी टाइप्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाँ, आपको मैं बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं। हाँ, आपको मैं बता दूं कि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं जॉब करता हूं और जॉब से टाइम निकालना वो भी रेलवे का जॉब बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि आपको मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, एक बात और है कि आप यदि तैयारी करते हैं तो वीडियो देखिए और इसका नोट्स ज़रूर बनाइए ताकि नोट्स बनाने से आपको बहुत ही आसानी होगा। एग्ज़ाम के समय आपका ज़्यादा टाइम किल नहीं होगा। आप एक बार नोट्स देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और हम लोग इस चैप्टर को बस कोशिश करेंगे कि एक ही मेथड पर पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दें। ये नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक, हर क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक, हर क्वेश्चन के लिए ऐसे करने से ये होता है कि हम लोग ज़्यादातर देखते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे जाने पे वहाँ सब ट्रिक भूल जाते हैं, कोई काम नहीं करता। तो ट्रिक हम ये नहीं कहते हैं, याद करेंगे, ट्रिक याद रखेंगे, इससे यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ खास बहुत ही कम जो बिना ट्रिक से बनने में टाइम ज़्यादा लगता है उसी का यूज़ करेंगे। ये नहीं कि जितने क्वेश्चन है उतने ट्रिक, फिर हम ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसलिए अब देखिए, आप हम लोग इस चैप्टर को एक ही मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे ताकि पूरा चैप्टर बने और बहुत ही आसानी से आप बिना पेन उठाए भी एग्ज़ाम में बना सकते हैं। लेकिन चलिए इसमें हम देखते हैं। तो आइए, एक क्वेश्चन है, अमित किसी काम को 20 दिनों में तथा सुधीर उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। वे दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, लेकिन जब तक ये बेसिक क्वेश्चन नहीं बताएंगे तब तक आगे समझ में नहीं आता है। इसलिए ऐसे भी हमारे साथी हैं जो अभी तक नए नए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए इसलिए हम बेसिक से ही देखते हैं। तो आइए देखते हैं, एक ही मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। ये अमित 20 दिन में करता है और सुधीर 30 दिन में, तो दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम कर देंगे। अमित को देखिए, अमित को ए और सुधीर एस मान लीजिए। ये कितना दिन में करता है, इसका कार्य क्षमता कितना है, 20 दिन, और इसका 30 दिन। दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए, ये कहता है कि 20, ये टोटल काम हमारा कितना हो गया, 60 यूनिट। टोटल काम हो गया 60 यूनिट। तो 20 दिन में कितना यूनिट काम करता है, 60 यूनिट। यही काम ये 30 दिन में 30 दिन में करता है। यानी ये 60 यूनिट काम 30 दिन में करता है। यहाँ यूनिट दिया नहीं है, लेकिन हम लोग काम निकाल लेंगे। टोटल काम कितना हुआ, 60 काम। तो अमित जो है 60 काम को कितना, 20 दिन में कर लेता है। 60 यूनिट यानी कोई मान ले 60 कुर्सी मान लीजिए 60 चेयर को ये 20 दिन में बनाता है। और सुधीर क्या करता है, 60 कुर्सी को 30 दिन में बनाता है। तो 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, इससे 20 से इसमें भाग देंगे तो 20 तियां 60, 3 मरतबे कटा, यानी एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेगा। इसी तरह ये 3 गुना 60, ये सुधीर कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। और दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, अब दोनों मिलकर के, अब इसको छोड़ देते हैं, इसको भूल जाइए, ये दोनों बच गया। तो 3 यूनिट और 2 यूनिट, 5 यूनिट। एक दिन में कितने यूनिट,
5 यूनिट काम करेंगे। तो 5 यूनिट काम करने में इनको कितना 1 दिन लगता है। तो 7 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा 5 यूनिट काम करने में कितना 1 दिन लगता है। तो ये टोटल काम कितना है 60 यूनिट है। 60 यूनिट काम करने में कितना लगेगा 1/5 और गुना 60, यही हुआ ना, यानी 12×5 = 60 कितना हो गया 12 दिन। लेकिन इतना हमको करना नहीं है, बस ये 3 2 5 जोड़ेंगे और 60 से क्या करेंगे 60 में 5 से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा 12। ये समझाने के लिए आपको बता दिया कि ये 5 यूनिट काम 1 दिन में करता है, तो 60 यूनिट काम कितना करेगा, इससे डिवाइड कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है 3 मित्र A, B और C किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में करते हैं। तो वे तीनों मिलकर कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे। ऐसा ही टाइप है, यहाँ 2 आदमी था, दोनों मिलकर कितना में करेंगे, ये 3 आदमी है। तो इसको भी हम लोग इसी टाइप पे बनाएंगे। देखिए इसका भी क्या करेंगे, ये A काफ़ी कम जगह छूट गया, B और C कितना 10 यूनिट 10 दिन में करते हैं, 12 दिन में, और C कितना 20 दिन में करते हैं। वही एक ही फार्मूला हम लोग अप्लाएंगे, इसका LCM निकाल लेंगे। LCM कितना हो गया 10, 12 और 20 का LCM कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इसका भी। अब टोटल काम कितना हो गया 60 यूनिट। जस्ट वैसा ही करेंगे, इसको 30 से 60 में भाग देंगे, कितना 6 हो गया, 12 से 5 में 12 से 60 में देंगे 5 हो जाएगा, 12×5 = 60, 20 × 60, यानी अब इसको छोड़ देंगे, यानी 1 दिन में ये कितना 6 यूनिट काम करेगा, B 5 यूनिट काम करेगा और C 3 यूनिट काम करेगा। 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो सभी यदि मिल करके काम करता है तो कितने दिन में 60 यूनिट काम कर लेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबको इसको जोड़ देंगे, 6 ऐसे बता देते हैं, 6, 5 और 3, तीनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 14। टोटल काम कितना है 60 यूनिट है, तो टोटल काम कितना हुआ 60 यूनिट। तो 60 यूनिट 60 में क्या करेंगे 14 से भाग दे देंगे, यही आपका दिन निकल के आ जाएगा। 2 × 14, 30 दूना 60, यानी 7 × 28 और 2 × 30 7, यानी 4×2/7 दिन में तीनों मिलकर यदि काम करता है तो 4×2/7 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला थोड़ा टाइप चेंज है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि A किसी काम को 25 दिन में तथा B उसे 30 दिन में अलग अलग कर सकता है। 10 दिन तक काम करने के बाद A काम छोड़ देता है, शेष काम को B कितने दिन में करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि A 25 दिन में कर सकता है जिस काम को, उसी काम को B 30 दिन में कर सकता है, लेकिन अलग अलग करता है। ये नहीं कि एक साथ करता है, वो जिसको फुर्सत मिला, जैसे उसको काम है तो 25 दिन अपना काम किया और B 25 दिन में अलग अलग काम कर सकता है, एक साथ काम नहीं स्टार्ट करता है। तो शेष काम B कितना मिलता है, आइए देखते हैं। इसको में भी वही करेंगे, ये कितना, ये 25 और ये कितना है 30 है, दोनों का LCM निकालेंगे। एक ही टाइप का हम लोग को पूरा चैप्टर बना देना है ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो, नहीं तो हर चैप्टर के लिए हर फार्मूला यूज करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा LCM 25 और 30 का LCM 150। वैसा ही करेंगे, 25 में 150 से भाग देंगे, 25 × 25 = 150 और 30 × 5 = 150, ये हो गया 5। यानी ये एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा और B जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कहता है कि 10 दिन तक काम करने के बाद ये काम को छोड़ देता है। ये क्या करता है 10 दिन तक क्या करता है, ये काम करता है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 6 यूनिट। तो 10 दिन तक काम यदि किया होगा तो कितना किया होगा 60 यूनिट काम कर दिया।
तब शेष काम कितना बचा, टोटल काम कितना था 150 यूनिट में से 60 यूनिट घट गया तो कितना 90 यूनिट, 90 यूनिट काम ये बचा। अब बच रह गया, अब ये 90 यूनिट काम किसको करना है, बी को करना है। 90 यूनिट काम किसको करना है, बी को करना है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट, तो इस 90 में क्या करेंगे, 90 में 5 से भाग दे देंगे, 18 × 5 = 90, यही 18 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी इजी वे में हम लोग बनाएंगे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको यदि सब पढ़ने लगिएगा तो बस मुँह पे ही बनाइएगा, कलम नहीं उठाने की ज़रूरत, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लिख दिए। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ये अलग टाइप है, इसका टाइप चेंज है। इसमें है ए किसी काम को 30 दिन में तथा बी उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है। 10 दिनों तक एक साथ, उसमें था कि अलग अलग कर दिया, और इसमें 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों एक साथ काम करते हैं और 10 दिन करते हैं। 10 दिन करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी क्या करता है छोड़ के, इसको कोई काम होगा छोड़ के चला गया, अब पूरा जिम्मेवारी पड़ गया ए के पास, और जो शेष सब काम है उसको ए कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन हम लोग को देखना है। तो ये हो गया ए हो गया बी। ए कितना, इसका कार्य क्षमता कितना है 30 दिन है, और बी कितना है 40 दिन है। बस सेम एक ही काम हम लोग को करना है इसमें, इसका एलसीएम कर लेना है। एलसीएम करने के लिए कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 120 हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बढ़िया हम लोग को यही है कि जो बड़ा संख्या है उसके गुणज को देखते हैं। यदि पहले से यदि कट गया तो वही एलसीएम होगा, नहीं होगा तो उसके गुणज से। 40 दूना 80, ये भी नहीं कटेगा। 40 × 120, 120 30 से भी कट जाएगा, इससे तो यही एलसीएम हो जाता है। अब देखिए टोटल यूनिट कितना हो गया, 120 यूनिट टोटल काम हो गया। तो 30 दिन में ये 120 यूनिट काम करता है, ये 40 दिन में 120 यूनिट काम करता है। तो एक एक दिन का निकाल लेंगे, एक दिन में ये कितना यूनिट काम करेगा, 3 × 4 = 12, ये 4 यूनिट काम करेगा। ये कितना काम करेगा, ये 3 यूनिट काम करेगा। 120 में 40 से भाग देंगे कितना 3। अब ए एक दिन में 4 यूनिट और बी एक दिन में 3 यूनिट। अब 10 दिन तक एक साथ काम करता है, 10 दिन तक एक साथ का मतलब 4 यूनिट ए और 3 यूनिट ए, दोनों मिल करके कितने दिन काम करता है, 10 दिन करता है। 10 दिन किया तो कितना हो गया, 4 × 3 = 7, देंगे 70। ये 70 यूनिट काम एक साथ मिलकर कर दिया, और 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया है बी काम छोड़ के चला जाता। तो अब शेष काम कितना बचा, 120 टोटल 120 यूनिट काम था, 70 माइनस कर लीजिए, ये शेष काम बच गया 0 और ये 50 यूनिट काम बच गया। 50 यूनिट काम करने का जिम्मेवारी किसका है, ए का है अकेला। तो इसका काम करने के लिए क्या करेंगे, जितना यूनिट बचा हुआ है उसमें एक का कार्य क्षमता कितना है, एक दिन का कार्य कितना है, ये कितना, हाँ 4 है, 4 से भाग दे देंगे, यही हो जाएगा। देखिए कितना आता है, 4 × 4 = 10, 4 दूना 8, 2 10, 2/4, एक बार और कट जाएगा, यानी 12.5 दिन, 12.1/2, 12.5 दिन लग जाएगा ए को काम करने में। शेष काम जो बचेगा 50, उसको काम करने में इसको कितना 12.5 दिन लग जाएगा। तो देखिए इसी इजी वे में आगे और भी क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे, कठिन से कठिन क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।